अल्लाह ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं? कोई इंसान आरामदायक बिस्तर पर सोता है तो कोई फुटपाथ पर, कोई महल में तो कोई झोपड़ी में। सवाल उठता है, क्या ये सब नाइंसाफी है? नहीं, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई एक इम्तिहान गाह है। यहाँ हर किसी की परीक्षा अलग है। अमीर को उसके माल का हिसाब देना है, गरीब को उसके सब्र का, सेहतमंद को अपने वक्त का, बीमार को अपनी हालत में शुक्र का। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको बराबर कर देता, लेकिन फिर इम्तिहान कहाँ रहता? अगर सबके पास सब कुछ होता तो इंसान के दिल में ना तो तौबा का एहसास होता, ना दुआ का जज्बा। याद रखिए, अल्लाह ने किसी को तकलीफ दी है तो साथ में सब्र की ताकत भी दी है, और किसी को नेमत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करने की ताकीद भी की है। तो जिंदगी आसान क्यों नहीं? क्योंकि आसान जिंदगी में हम सीखते नहीं, बढ़ते नहीं। मुश्किलात ही हमें अल्लाह की तरफ मोड़ती है। जो ये समझ गया उसकी मुश्किल भी रहमत बन जाती है। अब देखिए, अगर एक बच्चा कभी गिरता ही नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? इसी तरह अगर इंसान को कभी दर्द न हो तो वो दूसरों के दर्द को महसूस कैसे करेगा? यही वजह है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को भी आजमाता है ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुम पर वो सब नहीं गुजरा जो तुमसे पहले लोगों पर गुजरा? उन पर तंगी आई, मुसीबत आई, यहां तक कि वो कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। इसका मतलब है कि मदद तब आती है जब इंसान आखिरी हद तक सब्र कर लेता है। लेकिन आज हमारी आदत बन गई है कि थोड़ी सी परेशानी आई और हम मायूस हो गए। हम भूल गए कि मुश्किल से पहले रहमत होती है। एक किसान बीज बोता है तो पहले जमीन को जोतता है, उसे काटता है, मिट्टी पलटता है और फिर बीज डालता है। उस बीज के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, अंधेरा, तंगी, दबाव, लेकिन वही बीज धीरे धीरे अंकुर बनकर बाहर निकलता है। हमारी जिंदगी भी उसी बीज की तरह है। कभी कभी अल्लाह हमें दबाव में डाल देता है ताकि हमारी असली ताकत सामने आए। अमीरी भी इम्तिहान है, क्योंकि माल मिलने पर इंसान अक्सर भूल जाता है कि देने वाला कौन है। गरीब का इम्तिहान सब्र है और अमीर का इम्तिहान शुक्र और इंसाफ है। एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन अमीर लोग हिसाब किताब में इतने मशगूल होंगे कि गरीब लोग बहुत पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास माल का हिसाब ही कम था। तो अगर आज आपके पास कम है तो ये मत सोचिए कि आप बदनसीब हैं। हो सकता है ये आपकी आखिरत को आसान बनाने की अल्लाह की रहमत हो। एक और मिसाल सुनिए। हजरत अय्यूब पर इतनी बड़ी बीमारी आई कि पूरा जिस्म जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। सालों तक तकलीफा झेलने के बाद जब अल्लाह ने शिफा दी तो वो पहले से भी ज्यादा शुक्रगुजार बन गए। अब सोचिए, अगर उनकी जिंदगी में कभी दर्द आता ही नहीं तो आज हम उनके सब्र की मिसाल कैसे देते? इसी तरह हमें भी अपनी मुश्किलों को अल्लाह के करीब आने का जरिया बनाना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं। सबको जल्दी चाहिए, जल्दी अमीरी, जल्दी शोहरत, जल्दी राहत। लेकिन आसान चीजें जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। मेहनत से पाई हुई चीज में बरकत होती है, और बरकत सिर्फ माल में नहीं बल्कि दिल के सुकून में भी होती है। कभी आपने देखा है कि कोई अमीर इंसान नींद की गोली खाए बिना नहीं सो पाता और एक गरीब इंसान फुटपाथ पर गहरी नींद सो जाता है? ये फर्क माल में नहीं, दिल में है, और दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जैसा कि कुरान में आता है, सिर्फ अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं तो घबराइए मत, बल्कि उन्हें अल्लाह की तरफ लौटने का इशारा समझिए। मुश्किल वक्त में दुआ की ताकत सबसे बड़ी हथियार है। लेकिन दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि यकीन का नाम है। अगर हम अल्लाह से मदद मांगते हैं लेकिन दिल में यकीन ही नहीं कि मदद आएगी तो वो दुआ अधूरी है। हमें यकीन रखना होगा कि अल्लाह सुन रहा है और जो देगा सबसे बेहतर देगा, भले देर से दे।
अक्सर देर में भी भलाई होती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमें कब और क्या चाहिए। याद रखिए, दुनिया की जिंदगी थोड़े वक्त की है, लेकिन आखिरत हमेशा की। अगर हमें ये समझ आ जाए तो छोटी छोटी परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाएंगी। अल्लाह हमें कभी भी हमारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता, लेकिन हम खुद अपनी सोच से बोझ बढ़ा लेते हैं। कभी हम दूसरों से अपनी जिंदगी का मुकाबला करते हैं और इसी वजह से मायूस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की खुशहाल तस्वीरें देखकर हम भूल जाते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। याद रखिए, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और हर मुस्कान के पीछे एक जंग। तो दूसरों की जिंदगी से तुलना करना बंद कीजिए। जो मिला है उसका शुक्र कीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह कभी भी आपके सब्र और मेहनत को जाया नहीं करेगा। जब आप मुश्किल में भी शुक्र करते हैं तो अल्लाह आपको ऐसी रहमत देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी आसान नहीं है तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपको कुछ सिखा रहा है। जो सीख गया वो जीत गया, और जो हार मान गया वो पीछे रह गया। मुश्किलें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आती हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होती।